दोस्तों नमस्कार। दही के चक्कर में चूना चाटने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ चटोर शंखों की पोल खोल आज हम करेंगे। जैसे जैसे आप खबर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होता जाएगा। हो सकता है इस वीडियो से कुछ लोगों की किडनी में सूजन शुरू हो जाए, तो ऐसे में मेरी एक पर्सनल सलाह है कि ऐसे लेफ्ट लिब्रांडू, माफ कीजिएगा लिबरल लेखाधिपति, मतलब तथाकथित लिबरल लिखाड़ प्रमुख इस वीडियो से दूरी बनाए रखें, क्योंकि खबर देश की तरक्की और प्रधानमंत्री की शानो शौकत से जुड़ी है। इसलिए आगाह करना मेरा डिजिटल धर्म है। खैर, इससे पहले कि हम आपको खबर विस्तार से बताएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को जोर से दबा दीजिए ताकि देश की तरक्की पसंद लोगों को एक्सक्लूसिव खबरें मिलती रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियों के काफिले में एक नई कार शामिल हो गई है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जाहिर है 2.5 लाख रुपए की एम्बेसडर से 12 करोड़ की मैकबैक वाली तरक्की देश के लिए सीधा चौड़ा करने वाली है। लेकिन इस खबर से लिबरल लेखाधिपतियों की किडनी में सूजन होने लगी है। यही नहीं, मोदी की काफिले में हाईटेक गाड़ी देखते ही लेफ्ट लिबरल लेखाधिपतियों की चिल्लम पो मचने लगी, हो हल्ला मचने लगा, विधवा विलाप शुरू हो गया, हाय तौबा मचने लगी, मानो लिबरल लेखाधिपतियों के छाती पर नरेंद्र मोदी ने मूंग डलने की बजाय लाल मिर्च ही रगड़ दिया हो। भारत की बढ़ती हैसियत के हिसाब से खबर बहुत छोटी है, लेकिन एम्बेसडर वाली मानसिकता पर कुंडी जमाए लिबरल लेखाधिपतियों ने इसे बड़ा बना दिया है। सोशल मीडिया पर वही घिसे पिटे शब्दों से पीएम की कार को ट्रोल कर रहे हैं। इसलिए खबर को विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारे देश का इतिहास राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिहाज से काफी कमजोर रहा है, जिसका परिणाम निकला कि हमारे दो प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी गई। दुनिया के तमाम देश अपनी हैसियत के मुताबिक अपने प्रमुखों की सुरक्षा के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से ऐसी ही एक कार खरीदी गई, जिसकी कीमत बताकर तथाकथित लिबरल लेखाधिपति लोग प्रधानमंत्री की पद और देश की गरिमा का न केवल अनादर कर रहे हैं बल्कि दुनिया में एक गलत संदेश भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में आई इस कार की खूबियां और क्यों जरूरी है, लेकिन इससे पहले दुनिया के टॉप देशों के प्रमुखों की गाड़ियों को भी जान लीजिए। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कार द बीस्ट कार है। कैडिलैक जनरल मोटर की बनाई गई कार द बीस्ट की बॉडी 8 इंच मोटी है और विंडो में 5 इंच मोटी बुलेट प्रूफ है। यह स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और सिरेमिक आर्मर से बनी है। मशीन गन, आंसू गैस, नाइट विजन कैमरा, पंप एक्शन शॉटगन, तोप, ब्लड बैग और फायर फाइटिंग उपकरणों से लैस है द बीस्ट, जिस पर ना ही गोलियों का असर होता है ना ही बम का। यहाँ तक कि यह केमिकल और न्यूक्लियर हमला भी झेलने में सक्षम है। वैसे तो इस कार की कीमत पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन एक आकलन के मुताबिक इस कार की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार आर्मर्ड कार का नाम कोर्टेज ऑरस है। इस कार को रूस में ही तैयार करने में 6 वर्षों का वक्त लग गया था। कार बनाने में रूस के वैज्ञानिक अनुसंधान ऑटोमोबाइल और मोटर वाहन इंजन संस्थान ने सोलर्स JSC कंपनी के सहयोग से तैयार किया गया है। इस कार पर रासायनिक हमले से, गोलीबारी से, ग्रेनेड धमाका और मशीन गन जैसे अत्याधुनिक हथियारों का भी कोई असर नहीं होता। इस कार में ऑक्सीजन सप्लाई टैंक और ब्लड बैंक की भी व्यवस्था की गई है। इस कार का सबसे खास फीचर है यह कार पानी में किसी सबमरीन की तरह तैरने लगती है। व्लादिमीर पुतिन की इस कार की कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई जाती है।
जब बात ताकत दिखाने की हो तो उसमें चीन कैसे पीछे रहेगा। भले झूठी चिल्लमपो ही सही, लेकिन करता तो जरूर है। तो बात कर लेते हैं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की कार की, जो बेहद सुरक्षित मानी जाती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कार होंगक्वी N501 एक लंबी चौड़ी और काले रंग की लिमोजीन है। इसकी खिड़की और दरवाजे हथियारों से लैस हैं। महज 8 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने वाली इस कार का वजन 3152 किलोग्राम है। सुरक्षा मानकों पर देखें तो दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। इसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। अब बात चली है तो इंग्लैंड की महारानी को भी आप नहीं छोड़ सकते। दुनिया के सशक्त लोगों में इंग्लैंड की महारानी का भी एक नाम है। तो इंग्लैंड की महारानी स्टेट लिमोजीन से चलती हैं। खास तौर पर उनके लिए ही इस कार को डिजाइन किया गया है। 2002 में महारानी एलिजाबेथ की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ब्रिटेन की कार निर्माता कंपनी बेंटली ने दुनिया की सबसे महंगी कार उनके लिए बनाई थी। कार की छत को इतना ऊंचा किया गया है कि महारानी मर्यादित ढंग से बाहर निकल सकें। कार के दरवाजे 90 डिग्री पर खुलते हैं, जिससे महारानी को बाहर निकलने के लिए ज्यादा मेहनत और मशक्कत न करनी पड़े। इस कार की कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। दुनिया के सशक्त और महान शख्सियतों में वेटिकन सिटी के पोप का भी नाम आता है। आखिर आए भी क्यों ना, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के धर्मगुरु जो ठहरे। जी हाँ, वेटिकन के पोप की गाड़ी दिखाना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया के ईसाई देशों के धर्मगुरु ऐसी गाड़ी से चल सकते हैं तो सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख की गाड़ी पर सवाल क्यों। वेटिकन के पोप के पास गाड़ियों का बड़ा बेड़ा है। जिस गाड़ी में पोप चलते हैं उसका नाम है कैडिलैक 1। इस गाड़ी को पोप के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसके पिछले हिस्से में आर्मर्ड ग्लास कंपार्टमेंट है, जिससे वह लोगों के बीच होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ संवाद कर सकते हैं। इनके काफिले की एक गाड़ी की कीमत तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इन 5 देशों के कारों के बारे में ही बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी के कार पर इतना हो हल्ला क्यों, इसलिए कार के बारे में जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में जो कार आई है उसका नाम है मर्सिडीज मेबैक S650। मर्सिडीज मेबैक S650 सुरक्षा में टॉप क्लास के फीचर्स दिए गए हैं। इसकी खिड़की और बॉडी पर AK-47 की गोलियों का भी असर नहीं होता है। इसके अलावा इस कार को एक्सप्लोजिव रेजिस्टेंट व्हीकल रेटिंग मिली है, यानी यह कार महज 2 मीटर के 15 किलोग्राम TNT ब्लास्ट को भी बर्दाश्त कर सकती है। इसकी खिड़की पर अंदर की ओर पॉलीकार्बोनेट की कोटिंग की गई है। कार के अंदर धमाके से बचने के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। यह कार गैस और केमिकल हमलों को भी बर्दाश्त कर सकती है। इसके अलावा इसमें अलग से एक एयर सप्लाई की सुविधा दी गई है। इस कार की कीमत बाकी देशों के प्रमुखों की कार से काफी कम, यानी कि महज 12 करोड़ रुपए से भी सस्ती है। तो अब आप ही बताइए कि क्या पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए ऐसी कार की जरूरत नहीं है। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। जय हिंद।